नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएड करते हैं तो उनको फाइल्स बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और बार बार क्वेश्चन पूछते हैं किसी से भी कि ये फ़ाइल कैसे बनाए, वो फाइल कैसे बनाए। तो आज मेरे से किसी दोस्त ने बोला था कि 2-5 स्टूडेंट है जो आपसे बार बार सूक्ष्म शिक्षण की फ़ाइल की पीडीएफ मांग रहे हैं। तो मैंने आज सभी के लिए सूक्ष्म शिक्षण का ये वीडियो बनाया है और इसमें स्टेप बाय स्टेप करके आप फाइल कैसे बनाए ये दिखाया जाएगा। जैसे कि ऊपर ऐसी फाइल मिलेगी आपको जिसमें सूक्ष्म शिक्षण लिखा होगा। ऊपर ही ऊपर यहाँ पर अपन को जो अपना सेशन ईयर है वो लिखना है। जैसे मेरा 20-21 था तो 20-21 लिख दिया। इसके बाद में अनुक्रमांक लिखना है, दिनांक लिखनी है जब से आप सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग बना रहे हो। उसके बाद परीक्षार्थी का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, विषय लिखना है, ये जीव विज्ञान की है। इसके बाद में समय अवधि लिखनी है जिसमें आपकी माइक्रो टीचिंग की जाती है, उस विद्यालय का नाम लिखना है, प्रकरण लिखना है। और अगर आप प्रथम ईयर में हो, बीएड फर्स्ट ईयर में या डीएलएड फर्स्ट ईयर में तो प्रथम वरीयता और द्वितीय ईयर में हो तो द्वितीय वरीयता। अब देखिए क्रमबद्ध तरीके से हम फाइल को बनाना किस प्रकार सीखते हैं और आप इसको साथ के साथ नोट कर सकते हो। सबसे पहले बनाना होता है हमको प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में जैसे आपको दिख रहा है कि प्रस्तावना कौशल में आधारित पाठ योजना में सबसे पहले अपन को कक्षा लेनी है कि कौन से इसका बना रहे हो, विषय लेना है जैसे जीव विज्ञान, कौन सा कालांश है आपका उसमें, और दिनांक क्या है, समय कितना होता है। समय यही होता है 5 से 7 मिनट सूक्ष्म शिक्षण का। प्रकरण में सूक्ष्म जीव लिया है मैंने प्रस्तावना में, इसी प्रकार आपको कोई एक ले लेना है। उसके बाद होता है पूर्व ज्ञान कि विद्यार्थी सूक्ष्म जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापक कथन और छात्र छात्रा की क्रिया इसमें होगी। इसमें हम प्रस्तावना कौशल में प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। जैसे पहला, हम जमीन पर गिरा कोई भी खाना क्यों नहीं खाते, खाना गंदा हो जाता है। इस प्रकार हम 3 से 4 क्वेश्चन बना लेंगे और आप अच्छी तरह देख सकते हो कि 3 से 4 क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं और एक समस्यात्मक क्वेश्चन तक आपको उसमें ले जाना होता है। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में अपन जो उद्देश्य होता है, जैसे कि सूक्ष्म जीवों के बारे में बताना चाहते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में आएगा। जैसे कि अच्छा बच्चों, तो आज हम सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे समस्यात्मक क्वेश्चन के बाद में। और इसके बाद में अपना दूसरा कौशल स्टार्ट होता है जिसको सभी श्यामपट्ट कौशल के नाम से जानते हैं। श्यामपट्ट कौशल में भी उसी प्रकार जो कक्षा, विषय, दिनांक और ये प्रकरण, समय लिया जाता है। पूर्व ज्ञान वही प्रकरण के संबंधित होता है, जैसे कि विद्यार्थी फसलों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, ये श्यामपट्ट कौशल होता है। इसलिए इसमें जो ब्लैक ये पृष्ठ होता है इसको चिपका कर इसी पे लिखना होता है कि आप ब्लैक बोर्ड पे जो समझाओगे प्रकरण को 5 से 7 मिनट में तो वो किस प्रकार समझाओगे तो वो बताना होता है। और लास्ट में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं दो, जैसे फसलें कितने प्रकार की होती है, जायद की फसलों के उदाहरण होता है ये। तो इसके अंदर जो ब्लैक बोर्ड में आप ये दोगे उसी के प्रकार आपको बोधात्मक प्रश्न बनाने, ये होता है श्यामपट्ट कौशल। इसके बाद में आता है व्याख्या कौशल। इसके अंदर व्याख्या की जाती है। जैसे कि आप पाठ योजना बनाते हो उसी प्रकार इसमें अध्ययन बिंदु, अध्यापक छात्र कथन और विद्यार्थी क्रिया, और उसके साथ ही कौन सी विधि से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, और उसके बाद में श्यामपट्ट सार लिया जाता है। जैसे कि विकासात्मक प्रश्न बनाए जाते हैं। विकासात्मक प्रश्न में समस्यात्मक तक लेके जाना है, यहाँ पर बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। उसके बाद में आपको जैसे आपने प्रकरण लिया है, अध्ययन बिंदु लिया है पत्ती, तो पत्ती के बारे में बताना है। जैसे कि पत्ती में हरी होती है, क्या पर अनुरंध पर लगी होती है, और इसकी जो पत्तियाँ होती है वो सिराएँ पाई जाती है, मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना होता है। इस प्रकार छात्रों की क्या प्रतिक्रिया होगी इसमें ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे कि आप क्या समझा रहे हो, क्या कर रहे हो, व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हो। और ब्लैक बोर्ड पर आप इसका श्यामपट्ट सार लिख देंगे कि पर्णरित के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है जिसके द्वारा बोध का निर्माण होता है, ये हो जाता है। इसके बाद में बोध प्रश्न होते हैं जिसमें अपन को पता करना होता है कि पत्ती की संरचना में पत्ती से जुड़ी किससे जुड़ी होती है, तो पर अनुवरण आएगा। और पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण करना होता है, ये आप सभी को जानते हैं।
कि प्रकाश संश्लेषण करती है, पत्ती में पराग हरित होता है। इसके बाद होता है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल में अपन 8 से 9 प्रश्न बनाते हैं, ज़्यादा भी बना सकते हो जैसे कि आपकी इच्छा हो, इसी प्रकार बनाना होता है। इसमें भी वही विषय, कक्षा, समय, प्रकरण, पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी के पेड़ पौधों के प्रकारों के बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं और इसी प्रकार ये प्रकरण में प्रश्न बनाते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किन बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, पादपों का रंग कैसा होता है, हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति में पे आधार पर होता है। इस प्रकार प्रश्न कौशल बनाए जाते हैं। और प्रश्न कौशल के बाद में सबसे बाद में आता है पुनर्बलन कौशल, जिसको आप अच्छी तरह रोक के ग्रहण कर सकते हो। और जो इसमें होते हैं, इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार आपकी माइक्रो टीचिंग वाली फाइल में सबसे लास्ट पेज, इसके बाद में कुछ भी नहीं। और ये इस प्रकार आप सूक्ष्म शिक्षण की फाइल बना सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट करें।